तो दोस्तों, अगर आप भी ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो और जैसे लोन के लिए अप्लाई करते हो आपका जो लोन है वो तुरंत यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। अब देखो होता क्या है कि जब भी हम ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, मान लो आपने लोन के लिए अप्लाई किया और आपका जो लोन था वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं, डिलीट करके उसको हटा देते हैं कि भाई हमें इस एप्लीकेशन से लोन नहीं मिला, इस एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि एक सेकेंड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, उस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं। वहां से भी जब उनको लोन नहीं मिलता तो वो उस एप्लीकेशन को भी क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ऐसे करते करते वो 10 से 15 एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद वो उन एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं, कोई भी हमें लोन नहीं मिला। पर ये जानने की कोशिश नहीं करते कि किस कारण से हमें लोन नहीं मिला। अगर आप ये चीज़ नहीं जानोगे ना तो भाई 10 साल तक भी आप अपना जो सिबिल स्कोर है उसको सही नहीं कर पाओगे और आपका सिबिल स्कोर हमेशा खराब रहेगा और आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे 6 महीने तक ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया। जब लोन के लिए अप्लाई करता था रिजेक्ट हो जाता था, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई किया रिजेक्ट हो गया। अब मैं ये सोचता था कि भाई मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसके कारण मुझे ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता। अब यहाँ पे जो मैंने गलती थी की थी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी जैसी गलती आपने भी की हो। यहाँ पे मैं क्या करता था कि जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी 5 या 10 हज़ार रुपए की, तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर के ऊपर जाता था। प्ले स्टोर के ऊपर जाके मैं अलग अलग एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करता था। कैसे अप्लाई करता था, मैंने एक एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया, दूसरे पे किया, तीसरे पे किया, चौथे पे किया, पांचवे पे किया, छठी पे किया। अब यहाँ पे मुझे लोन नहीं मिला, मेरा जो लोन था रिजेक्ट हो गया। यहाँ से भी मुझे लोन नहीं मिला, मेरा लोन रिजेक्ट हो गया। यहाँ से भी मेरा लोन रिजेक्ट हो गया, यहाँ से भी रिजेक्ट हो गया और यहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। अब मुझे कहीं से लोन नहीं मिला। उसके बाद मैंने क्या किया, नई नई एप्लीकेशन तलाशने शुरू की, क्योंकि प्ले स्टोर के ऊपर आपको नई नई एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगी। अब वहाँ से भी मैंने लोन अप्लाई किया, वहाँ से भी मुझे लोन नहीं मिला। अब यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी गलती क्या रही कि जब मैंने बार बार एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया, जिसके कारण जो मेरा सिबिल स्कोर था ना वो यहाँ पे खराब हो गया। खराब होने के कारण क्या हुआ कि भाई मुझे कोई भी एप्लीकेशन लोन नहीं देगी। जब भी एप्लीकेशन मेरी प्रोफाइल को चेक करेगी वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि भाई इस बंदे ने काफ़ी सारी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सारी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो आपके सिबिल के ऊपर इंक्वायरी आ जाती है। इंक्वायरी आने के कारण आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन चला जाता है और उसके बाद आपको कई एप्लीकेशनें लोन नहीं देती। आपका जो लोन है वो बार बार रिजेक्ट होता है। जो बार बार रिजेक्ट होता है वो इसी कारण से रिजेक्ट होता है क्योंकि आपके सिबिल के ऊपर काफ़ी सारी इंक्वायरी है। इंक्वायरी आने के कारण आपको लोन नहीं मिलता। अब जो लोग सेकंड गलती क्या करते हैं, जब वो मल्टीपल लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, रिपेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते। उनकी जो रिपेमेंट है वो टाइम पे नहीं करते, उसको डिले कर देते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम छोटी मोटी एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करेंगे तो भाई हमारे साथ कुछ नहीं होगा। देखो ऐसा तो नहीं है आपके साथ कुछ नहीं होगा, पर आपका जो सिबिल स्कोर है ना वो खराब हो जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर फ्यूचर में खराब हो गया तो आने वाले टाइम में आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा, ना आपको कोई ईएमआई कार्ड मिलेगा। अगर आपको कभी फ़ोन वगैरह लेने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कार्ड मिलता है और उसके बाद आपको मिलता है पे बजाज का। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब रहेगा ना तो आपको बजाज वाले कार्ड देंगे, ना आपको यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट वाले कार्ड देंगे। तो उसके बाद होगा क्या, तो उसके बाद आप ये सोचोगे कि भाई मैं अपना सिबिल स्कोर कैसे सही करूं। देखो अगर आप ये गलती स्टार्टिंग पे नहीं सुधारोगे तो आने वाले टाइम में आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा, जितनी मर्जी बार आप लोन के लिए अप्लाई कर लो। अब आपको क्या करना है, देखो अगर आप चाहते हो कि मेरा सिबिल स्कोर भी अच्छा हो जाए और जो मेरी प्रोफाइल हिस्ट्री है वो भी अच्छी हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, जो आप प्ले स्टोर के ऊपर जाके लोन के लिए अप्लाई करते हो ये अप्लाई करना बंद कर दो। आप प्ले स्टोर के ऊपर जाके नई नई एप्लीकेशन पे जो लोन के लिए अप्लाई करते हो ना इसको आप बंद कर दो। अगर आप इसको बंद कर दोगे 3 महीने तक, सिर्फ 90 दिन तक आपके सिबिल स्कोर के ऊपर से जो भी आपके इंक्वायरी है वो भी हट जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है उसकी भाई रिपेमेंट आप टाइम से कर दो। अगर आप रिपेमेंट टाइम से नहीं करोगे आपके सिबिल स्कोर के ऊपर डिले का ऑप्शन दिखाएगा और जो भी कहीं लोन के लिए अप्लाई करोगे सबसे पहले वही एप्लीकेशन आगे आएगी कि इस बंदे ने इस एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, इसकी रिपेमेंट टाइम पे नहीं की। अब जो लोग काफ़ी गलती क्या करते हैं, काफ़ी लोगों को क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है। जब उनको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, गूगल पे जाके एक्सिस बैंक पे लोन वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं। एचडीएफसी में वो अपना सिबिल स्कोर नहीं चेक करते, बस क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं। तुक्का होता है कि उनको मिल भी जाता है, तुक्का होता है कि उनका जो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड किया हुआ रिजेक्ट होता है तो आपके सिबिल के ऊपर एक हार्ड इंक्वायरी आती है। जब आपके सिबिल के ऊपर हार्ड इंक्वायरी आती है तो उसके कारण क्या होता है कि आपके सिबिल स्कोर के कुछ पॉइंट नीचे चले जाते हैं। मान लो आपका सिबिल स्कोर था 700, अब आपका सिबिल स्कोर हो गया भाई 650 को, क्या आपने कुछ कार्ड अप्लाई कर दिए, कुछ आपने लोन अप्लाई कर दिए। ऐसे करते करते आप जब
दोबारा से उसको अप्लाई करते रहते हो बार बार, तो आपका सिबिल स्कोर चला जाएगा 600, उसके बाद आपका सिबिल स्कोर चला जाएगा भाई 500, उसके बाद चला जाएगा 400, जब भाई 300 चला जाएगा तो आपका जो सिबिल स्कोर ऊपर जाने में ना तो भाई 10 साल लग जाएंगे। आप अपने सिबिल स्कोर को ऊपर नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि आप अपने सिबिल स्कोर के ऊपर इतनी इंक्वायरी कर लोगे, इंक्वायरी हटने में आपका साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा। तो भाई आप ये गलती मत करो। आप अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है या कोई भी चीज़ है उसको अच्छे से यूज करो, बार बार लोन अप्लाई मत करो, रिपेमेंट टाइम पे करो, तो भाई आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप कहीं से भी लोन अप्लाई कर लो, ऐसा नहीं कि आपको ट्रू बैलेंस से ही लोन अप्लाई करना है, कहीं से भी लोन अप्लाई कर लो, आपको वहां से भी लोन मिल जाएगा। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।